अस्सलाम वालेकुम। इस लेसन में अभी तक हमने जो भी रिसर्च के मेथोडोलॉजीज़ अभी तक करते आ रहे हैं, उन सारों को एनालाइज़ करेंगे। तो आपको बताने के बजाय मैं आपको दिखाता हूँ। तो चलिए मेरे साथ फिग्मा में। यहाँ पे आपको नज़र आ रहा होगा कि हमारे पास 4 सोर्सेज़ ऑफ नॉलेज हैं। इंटरव्यूज़, सर्वे, एनालिटिक्स जिसको प्रोडक्ट एनालिटिक्स भी कहते हैं, इसके दोनों नाम हैं, और कंपैरेटर एनालिसिस। इन चारों की बेस पर मैंने इनको इकट्ठा किया और जो 6 थीम्स हमने डिसाइड किए थे शुरू में, उसी में डिवाइड कर दिया कि मसलन मुझे इंटरव्यूज़ के अंदर एक्सेस और अवेलेबिलिटी से क्या समझ में आई है, मुझे ट्रस्ट और कॉन्फिडेंस में क्या समझ में आई है, मुझे सर्वे के अंदर डिस्कवरी और डिसीजन मेकिंग में क्या समझ में आई है। इसी तरह मुझे कंपैरेटिव एनालिसिस करते हुए क्या समझ में आई है। उन सारों को मैंने इसी एक टेबल की तरह के स्ट्रक्चर में लिख लिया। जहाँ पर कोई इन्फॉर्मेशन हमारे पास नहीं थी, मसलन एनालिटिक्स जो हैं, उनका ज़्यादातर ताल्लुक स्पीड और कन्वीनियंस से था, तो वो मैंने यहाँ ऐड कर दिए, और जो नहीं थी उसको खाली छोड़ दिया। जब इस पूरे को मैंने स्ट्रक्चर पे रखा, तो मेरे लिए इनसाइट्स निकालना आसान हो गई। इसको पढ़कर भी एज अ डिज़ाइनर मैं और आप भी ये समझ सकते हैं कि ये इनसाइट्स कैसे निकलेंगी। मसलन हमने ये पढ़ा कि गेमर स्ट्रगल टू फाइंड न्यू रिलीज ऑन टाइम, दे स्विच बिटवीन मल्टीपल सेलर्स, आउट ऑफ स्टॉक इज इक्वल टू फ्रस्ट्रेशन एंड डिले। इसी तरह सर्वे में मेजॉरिटी रिपोर्ट फ्रीक्वेंट डिफिकल्टी फाइंडिंग एग्जैक्ट प्रोडक्ट्स, हाई परसेंटेज डिले और स्किप परचेजेस ड्यू टू स्टॉक इश्यूज, रीस्टॉक विजिबिलिटी रेटेड एज वेरी इंपॉर्टेंट। और कंपेटिटर एनालिसिस में जो पीके स्टोर्स थे, आपको याद होगा कंप्यूटर जोन और जाक कंप्यूटर्स, उनकी स्टॉक एंड रीस्टॉक विजिबिलिटी कम थी। इंटरनेशनल स्टोर्स में ये काफ़ी हद तक बेहतर थी, लेकिन लोकलाइज्ड नहीं थी। यानी अगर मैं न्यूयॉर्क में जाकर देखूंगा कि उनके पास कितना स्टॉक मौजूद है, तो मुझे ये तो शो हो जाएगा कि इनके पास 20 एक्सबॉक्स मौजूद हैं, लेकिन ये शो नहीं होगा कि पाकिस्तान में कितने अवेलेबल हैं। तो ये चीज़ वहाँ में भी एक कमी थी। इस सारे की बेस पे मैंने एक इंसाइट निकाली कि प्रॉब्लम लैक ऑफ डिमांड नहीं है, वो लैक ऑफ ट्रांसपेरेंसी या अवेलेबिलिटी ट्रांसपेरेंसी है, कि यूज़र को हम बता नहीं रहे कि कौन सी चीज़ अवेलेबल है, कौन सी नहीं है, और अगर नहीं है तो कब तक आएगी। ये इन्फॉर्मेशन यूज़र को हम बता नहीं रहे, जिसकी वजह से ये सारे पीछे वाले मसले आ रहे हैं। इस पूरे प्रोसेस से क्या हुआ, मुझे अब पता है कि जब मैं डिज़ाइन करूँगा, मैंने सिंपली यहाँ पर एक छोटा सा ये चीज़ ऐड कर देनी है, तो मेरा डिज़ाइन काफ़ी बेहतर हो जाएगा। इसी तरह से मैंने सेकंड का भी, फिर थर्ड का भी, करते-करते सारों के इनसाइट्स यहाँ पर मैंने सेट कर दिए हैं। और यही वो इनसाइट्स हैं जो मुझे आगे जाकर हेल्प करेंगे जब मैं डिज़ाइन शुरू करूँगा। इस तरह से हमारे लिए जो कंपैरेटर एनालिसिस है, सर्वे है, इंटरव्यू है, या कोई और भी अगर टाइप है, तो उस सारे का एनालिसिस करना आसान हो जाता है। अगर आपके लिए ये चीज़ें देखकर समझना मुश्किल है, आप ऐसा भी कर सकते हो कि जो इनसाइट्स आप वहाँ से निकालोगे, इसी टेबल के तरह के स्ट्रक्चर में आप एआई जैसे कि चैट जीपीटी या जेमिनाई को दो और उनसे कहो कि मुझे इसमें थीम्स निकाल के दो। लेकिन एक चीज़ का ख़ास ख्याल रखिएगा, अगर आप ये काम एआई के थ्रू करवाएँगे, उसको एक दफ़ा खुद से रिव्यू भी किएगा, और कोशिश करें अपनी टीम से भी रिव्यू करवाएँ। बहुत सारी दफ़ा एआई गलतियाँ भी कर जाता है। ऐसा ना हो कि हमने जो डेटा दिया वो ठीक था, लेकिन जब एआई ने उसको इंटरप्रेट किया, उसमें गलतियाँ आ गईं। इस पूरी एक्टिविटी का मकसद, बल्कि इस पूरी रिसर्च का मकसद ये था, और इसकी बेस पर आपको याद होगा शुरू में हमने एक प्रॉब्लम स्टेटमेंट डिफाइन की थी। अब हम उस प्रॉब्लम स्टेटमेंट को रिविजिट कर सकते हैं। मसलन इन सारे इनसाइट्स की बेस पर हम कह सकते हैं कि गेमर्स इन पाकिस्तान struggle to confidently and efficiently purchase gaming equipment due to unclear availability, weak trust signals, limited decision support, and a lack of long term engagement, despite strong demand and willingness to pay. यानी कस्टमर्स डिमांड कर रहे हैं, पैसे भी देने के लिए तैयार हैं, लेकिन उनको एज अ यूज़र वो एक्सपीरियंस नहीं मिल रहा
जो उनके लिए डिसीजन मेकिंग को आसान करे। जब आपने इसका एनालिसिस एआई जैसे टूल्स सच एज चैट जीपीटी, जेमिनी के थ्रू करवाना है, उसका सबसे आसान हल ये है कि ये सारी इंफॉर्मेशन इस तरह के फॉर्मेट में लिखकर आप डायरेक्ट चैट जीपीटी में कॉपी पेस्ट भी कर सकते हैं, या आप एक स्क्रीनशॉट लेकर चैट जीपीटी में जाकर उसको ऐड भी कर सकते हैं और साथ में आप उसको प्रॉम्प्ट लिख दें, प्लीज एनालाइज दिस research results and show me what insights I can derive from this। इससे क्या होगा कि वो आपकी इमेज को पढ़ के आपके पूरे रिसर्च को एनालाइज करेगा और आपको ये भी बता देगा कि कौन सी चीज़ करनी आपके लिए ज़रूरी है, कौन सी चीज़ करनी ज़रूरी नहीं है, और उसको बुलेट पॉइंट्स में ब्रेक डाउन कर देगा। तो उम्मीद है आपको यहाँ तक समझ में आ गई होगी। अब इंशाल्लाह आपसे मुलाकात होगी नेक्स्ट लेसन में।